हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं 9वीं वार्षिक परीक्षा की। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए रोज ही वीडियो आ रहे हैं। रोज ही 5 प्रश्न की हम तैयारी करेंगे, जिससे कि वार्षिक परीक्षा तक सारी तैयारी हो जाएगी, कोई प्रश्न भी आपका नहीं छूटेगा। इसके साथ ही वैकल्पिक प्रश्नों के भी 1 या 2 वीडियो ऐसे आएंगे जिसमें कि हम वैकल्पिक प्रश्नों की सारी तैयारी कर लेंगे। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज है, तो सारे ही वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, रुदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष क्या थे। तो रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष हमें यहाँ बताने हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे पहला, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। और दूसरा दोष है, रुदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा, जिससे वह अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो यह 2 दोष थे रुदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के। और रुदरफोर्ड का परमाणु वाला जो प्रयोग है वह भी महत्वपूर्ण है, उसे हम अगले वीडियो में जरूर देखेंगे, उसकी भी हम पूरी तैयारी करेंगे। तो फिर से एक बार दोनों दोष देख लेंगे। रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। और दूसरा, रुदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करेगा, जिससे वह अंत में नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखिए। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, पहला लक्षण हम लिखेंगे, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियां होती है। ठीक है, हृदय पेशी जो होती है इसमें सारी अनैच्छिक पेशियां होती है। दूसरा है, यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। और तीसरा है, कोशिकाएं बेलनाकार, शाखायुक्त व एक केंद्रीय होती है। तो इस प्रकार से हृदय पेशी के 3 लक्षण हैं। पहला, हृदय पेशी अनैच्छिक पेशियां होती है। यह पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन व प्रसरण करती है। और कोशिकाएं बेलनाकार, शाखायुक्त व एक केंद्रीय होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और क्यों। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए और क्यों। तो इसका उत्तर है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। ठीक है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है, सूती कपड़े इसे अवशोषित कर लेते हैं और यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। तो इस प्रकार से गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए। और यहाँ पूछा गया है क्यों, क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना होता है और सूती कपड़े जो होते हैं यह जल का अवशोषण कर लेते, तो पसीने को भी अवशोषित कर लेते हैं। और सूती कपड़ों से वाष्पीकरण भी बहुत आसानी से हो जाता है। और जब पसीने का वाष्पीकरण हो जाएगा कपड़ों में से, तो हमें ठंडक महसूस होगी। तो इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनना चाहिए। फिर से एक बार देख लेंगे, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है। गर्मियों में हमें पसीना अधिक आता है, सूती कपड़े इसे अवशोषित कर लेते हैं और यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। तो इस प्रकार से प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो यह तापमान दे रखे हैं, ये पहला वाला जो ए वाला है और बी 2 दे रखे हैं, और इसको हमें सेल्सियस इकाई में बदलना। ठीक है, सेल्सियस इकाई में। तो पहला जो 300 के मतलब केल्विन होता है। ठीक है, 300 केल्विन दे रखा है और बी में दे रखा 573 केल्विन। तो केल्विन से जब सेल्सियस में बदलना हो तो आपको याद रखना पड़ेगा, केल्विन से जब सेल्सियस में बदलना हो तो 273 को हम घटा देंगे।
ठीक है। यहाँ 300 केल्विन था, इसमें से हमने 273 घटा दिए तो यहाँ आया 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। 273 घटा देंगे। जब भी कोई सा भी तापमान आपको दे रखा है, यदि केल्विन में दे रखा और सेल्सियस में बदलने को कहा गया है तो आपको उसमें से 273 घटा देना है। तो जो उसका परिणाम आएगा घटाने पर वही उसका सेल्सियस में मान होगा। जैसे यहाँ 300 केल्विन में से हमने 273 घटा दिए तो 27 डिग्री सेल्सियस उत्तर आ गया। इसी प्रकार 573 केल्विन में से हम 273 घटा देंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और बहुत ही आसान होता है, केवल हमें घटाना ही होता है। यदि एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आएगा तो लगभग यही आते हैं अधिकतर। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो जो भी यहाँ तापमान दे रखा हो केल्विन में, उसमें से 273 घटा देना तो आपका सेल्सियस में उत्तर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर में आता ही है, वह गति के नियम से संबंधित है। गति का प्रथम नियम लिखिए। गति का प्रथम नियम लिखिए। तो यहाँ पर हम प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के साथ साथ उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे कि हम आसानी से इनको याद कर ले और समझ ले। ठीक है, समझ के कर रहे हैं जिससे कि हमें आसानी से याद भी हो जाए और हमारी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो गति का प्रथम नियम लिखिए। इसका उत्तर है, गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, बहुत आसान है। गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो ये आपको याद हो गया होगा। गति के प्रथम नियम के अनुसार जो वस्तु विराम अवस्था में है वह विराम अवस्था में ही रहेगी और जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो यह गति का प्रथम नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के 5 प्रश्न हमने तैयार कर लिए हैं। इस प्रकार हम वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं और इसी प्रकार बाकी विषयों की तैयारी भी करेंगे। आप कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको किस विषय में कठिनाई ज्यादा आ रही है और किस विषय के वीडियो आपको रेगुलर चाहिए, जिससे कि आप संपूर्ण तैयारी कर लो और आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी हो जाए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।